टैन को पता नहीं चला है ना 48 हो गई हमने अभी तक सिर्फ 3 करा 48 हो गई। और समझ आ रहा थी स्पीड रहा आज समझ आ रहा थी इसमें पता नहीं आज आता हूँ घर में ना। नहीं, वैसे समझ नहीं आता डेली। मजा आता है वो फिर लगा पता आ गया वो रहना शब्द दोस्त ये कहना चाहती हूँ। वो समझ। देखो, अरुण यहाँ पर डेबिट था, मैंने डेबिट किया, बट इधर से मुझे अरुण को कैंसिल करना है क्योंकि ये तो मैंने गलत डाला है। तो जब मैंने इसको गलत डाला है तो इसको मैं डेबिट करूंगी तो अरुण 2 बार डेबिट हो रहा है। अब मैं एक ही चीज 2 बार तो लिखूंगी नहीं, उसी के अंदर उसका अमाउंट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। करेक्ट क्या था, सेल्स अकाउंट, मैंने करेक्ट भी लिख दिया। बट गलत क्या है कि परचेजेस को डेबिट किया। अब इसको कैंसिल करने के लिए मुझे परचेजेस क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। क्लियर है इतना। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से क्रेडिट परचेज किया तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कितना अमाउंट है, 9,000, 9,000। कितना अमाउंट है, 9,000, 9,000। क्लियर है इतना। अब वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में, यानी कि सेल्स मान लिया। तो जब हमने सेल्स माना तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, ब्रिज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ब्रिज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 9,000, 9,000। यहां तक क्लियर है। अब इसको रेक्टिफाइंग कर लूंगी। देखो, रेक्टिफाइंग करने के लिए मैंने क्या करा, परचेज जो ठीक है उसको लिख लिया पहले। परचेजेस अकाउंट, देखो जो ठीक है वो तो लिखना ही लिखना है, तो इसीलिए मैंने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज लिख दिया। क्लियर है इतना। परचेजेस में अभी अमाउंट बाद में लिखते हैं। अब यहां पर चेक करो, इधर ब्रिज गलत डला हुआ है क्योंकि ब्रिज तो ठीक में है, यानी कि क्रेडिट में आना चाहिए था। अब मेरे को इसको ठीक करना है तो मैं डेबिट को कहां पे लेकर चली जाऊंगी, क्रेडिट में। तो अब ब्रिज तो ऑलरेडी लिखा है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। 9,000 प्लस 9,000, 18,000। अब सेल्स भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि परचेसेस आना था, तो सेल्स को ठीक करने के लिए, क्रेडिट वाली चीज को ठीक करने के लिए मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, डेबिट में। तो यहां पर क्या आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 9,000। तो परचेजेस में भी 9,000, सेल्स में भी 9,000। और यहां पर क्या आ जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री पास। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दैट इज गुड्स रिटर्न टू चारू। हमने गुड्स रिटर्न करे चारू को, क्या एंट्री बनती थी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है, 4,000, 4,000। अब वो बोल रहा है कि हमने उसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स रिटर्न में, वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, 4,000, 4,000। अब जो करेक्ट है उसको एज इट इज लिख दो रेक्टिफाइंग एंट्री में, दैट इज चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो चारू डेबिट है 4,000 से, बट अगर मैं इनकरेक्ट में देखूं चारू क्रेडिट भी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए उसे भी डेबिट करना पड़ेगा। तो चारू में 4,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 8,000। परचेज रिटर्न में 4,000 है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट है, इसको ठीक करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 4,000। कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,000। क्लियर हो गया। नीचे नरेशन आ जाएगी, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, दैट इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। गुड्स रिटर्न हुए दीपिका से, तो क्या एंट्री बनेगी, दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। गलत ये सेटल अकाउंट है लेकिन देखिए कहाँ से। मैं देख रही थी, कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है मुझे। मैं सुन से लिख रही थी मैंने दीपिका है ऐसे हो गई तो दो क्वेश्चन में तो हमने खैर तो इसीलिए क्या एंट्री बनेगी, सेल, और जो मैंने बोला वो लिख भी लिया है आप लोगों ने सबने।
मेरे ही मैंने कुछ ज्यादा लगा था मैं पीछे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितना अमाउंट है? 1000। 1000, बट उसको हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न में। तो यानी कि हमने उसको क्या बनाया? दीपिका डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। 1000। अब जो करेक्ट है, अब जो करेक्ट है उसको तो लिख लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। टू दीपिका। देखो सेल्स रिटर्न कहीं और नहीं दे रखा तो एक ही अमाउंट आएगा, तो 1000 लिख दिया। अब दीपिका क्रेडिट है, बट यहाँ तो दीपिका डेबिट है, तो जो गलत है उसको मैं क्रेडिट में लेकर जाऊंगी। तो दीपिका में कितना अमाउंट आएगा? 2000। परचेज रिटर्न गलत है, तो क्रेडिट को मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? डेबिट में। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 1000। क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट? क्लियर है फोर्थ पॉइंट? अब इसके बाद लास्ट आएगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ईशा। तो गुड्स रिटर्न हुए ईशा से, तो सेल्स रिटर्न है, तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा। ईशा कितना अमाउंट? 2000। 2000 वर रिकॉर्डेड इन, कहा रिकॉर्ड किया हम लोगों ने? परचेजेस में। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशा। कितना अमाउंट है? 2000। 2000। क्लियर है इतना? अब मैंने मुझे ठीक करना है, तो जो सही है उसको तो मैं लिख दूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा। अब यहां पर चेक करो, सेल्स रिटर्न कहीं और नहीं दे रखा, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 2000। ईशा यहाँ क्रेडिट है, ईशा यहाँ क्रेडिट है, तो ईशा तो मैंने ठीक ही लिखा है, तो क्या मुझे ईशा लिखना है? जब मैंने जो चीज ठीक लिखी है उसको लिखने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया? ईशा मैंने यहाँ क्रेडिट में लिखा है, यहाँ भी क्रेडिट लिख रही हूँ, तो ईशा तो ठीक लिखा है। अब परचेजेस गलत लिखा है, तो परचेजेस मेरा डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2000। 2000। क्लियर हुई? लास्ट एंट्री क्लियर हुई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? देवेश आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? यस मैम। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब बातें स्टार्ट हो जाती है, ये नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कर ले, नहीं जी, हम क्यों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, देन उसके बाद इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज रेक्टिफाइंग एंट्री। आज पूरे एक रजिस्ट्रेशन करने हैं लास्ट सेमेस्टर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैंने तो सुबह देखा है। अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। उसके आगे क्या लिख गया? कोमा लग गया, तो उसको हम बाद में रीड आउट करेंगे। तो गुड्स जो है 1000 के, वो परचेज करे गए क्रेडिट में, किससे? सोहन से। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो दैट्स अ करेक्ट एंट्री।
तो करेक्ट में लिख देंगे अमाउंट इज 1000। आगे बोल रहे हैं बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं बनाई, तो इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितना अमाउंट है, 1000। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो करेक्ट मार्क्स मिलेंगे ना वो इसके मिलेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो नॉट रिकॉर्डेड, मतलब दो करेक्ट भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। क्या चीज, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन वो सारी रेक्टिफाइंग में जाएंगी तुझे। उसमें तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट इनकरेक्ट बनाने की नीड ही नहीं, आप डायरेक्ट रेक्टिफाइंग का जर्नल बना सकते हो एंड जर्नल एंट्रीज में उसको पास कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे बना। अब नेक्स्ट है गुड्स अमाउंटेड टू 4000 हैव बीन सोल्ड इन क्रेडिट। अब हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करे, क्या एंट्री बनेगी, सोल्ड करें एंट्री डेटर्स। जब हम सामान बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 4000। ये मैंने ना स्टार्टिंग में भी याद कराया था, डेटर्स मतलब पैसा उधार में सामान देना, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, बट नो एंट्री हैज बीन मेड, कोई इनकरेक्ट एंट्री नहीं है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नीचे नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, तो नरेशन लिखनी है, और नरेशन सब में सेम है, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न ऑफ ₹200। अब देखो परचेज, परचेज करते टाइम हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं, क्रेडिटर्स हैं। अब उस कोई एंट्री नहीं करी तो रेक्टिफाइंग एंट्री में ही करते हैं फटाफट से, क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, दैट इज 200। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं दैट इज नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की कोई एंट्री नहीं है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा नीचे, टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 450। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट। देखो गुड्स परचेज करें तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र। कितना अमाउंट है, 5000, बट वो क्या बोल रहा है कि वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500, तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र। कितना अमाउंट, रमेश चंद्र कितना अमाउंट, 500। अब एक बात बताओ, यहाँ 5000 है, यहाँ 500, तो हमें करेक्ट के अकॉर्डिंग 4500 ऐड करना है, तो एज इट इज लिखूं या चेंज करूं, डेबिट क्रेडिट, एज इट इज। तो डेबिट वाली चीज डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र, कितना अमाउंट, 4500। क्लियर है इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सेल्स ऑफ ₹600 टू सियाराम। सियाराम को सेल करी है, तो क्या एंट्री बनेगी, सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 600 वर रिकॉर्डेड एज ₹60 इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में कैसे लिख दिया, ₹60, तो यानी कि सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट, 60। अब मुझे क्या करना चाहिए, 540 ऐड करना, तो एज इट इज, तो एज इट इज लिखेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
अमाउंट इज 540। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट आता है सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन फॉर ₹400। पवन से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन। कितना अमाउंट है? 400। 400 वॉज रिकॉर्डेड एज 4000 इन परचेज बुक। हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? 4000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन, कितना अमाउंट? 4000। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? माइनस। माइनस करेंगे तो मैं क्या करूं? एंट्रीज को रिवर्स इंटरचेंज कर देंगे तो क्या एंट्री बनेगी? पवन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी, टू परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट? 3600। 3600। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया। आज इतना ही करते हैं। आप लोगों का जो होमवर्क है दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्लियर? आज इतना ही करते हैं, ट्यूसडे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am. ओके बच्चे, आज इतना ही करते हैं। 5:15 पे हम लोग बिजनेस की क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। रेक्टिफिकेशन की कर सकते हो।